गज ढोल मय गिर लोल सागर खर बरे कट कटाहे मरकट बिकट बट बहु कोटि कोटि न धावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण सहे सके न भार उदार है पति बार बार अब मोहई जय दसन गुण गुण कमल कृष्ण कठोर शोक रघुवीर रुचर बयान प्रस्तुत जान परम सुहावनी कमल सो लिखत विठल पावनी जेहि विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर लागे कान बल भालु विपुल कविकीर के मंगल भवन ओ मंगल हरि के दीन दयाल बिरुद संभारी हे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम महान साचर रहियो संसार निज निर्भय सब करे विचारा ये जात दूत बल भरन न जाई ये दूतन सन सुन पुरजन पानी सहस जोड़ कर पद पगलाती अंत करत सर करे हरहु धीर रखना। हम संसार में हैं, हमारा नेचर भी जो रावण रावण कहते हैं ना, ठीक वैसा ही है सभी का, इससे कोई अछूता नहीं है। रावण का मतलब है अहंकार, और अहंकार हम आप सब में है, ठीक है। और जब अहंकार आ जाता है वहां विनाश का मार्ग पहले प्रारंभ हो जाता है। अहंकार किसी भी बात का हो सकता है, अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। मार्ग कोई बताए उसके अनुसार चलना चाहिए। सदमार्ग से कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ना चाहिए, माध्यम कोई भी हो सकता है, सदमार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बस इसको हमने मान लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे जीवन में कई विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्न के आने पर हम घबरा जाए, अपना विवेक शून्य कर दे, माने विवेक को खो दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई महापुरुष मार्ग बताता है तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ की परंपरा ये है कि यहाँ जो भी जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर सभी सेवादार हैं, जो भी दान दक्षिणा करना चाहते हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उनके संज्ञान में लाएं उस बात को, उनके मार्ग से, उनके मार्गदर्शन में ही वो काम होना चाहिए। आप अलग से चलोगे, अलग करोगे, अलग बात रखोगे तो वो बात स्वीकार नहीं होती। जो पांच पंचों के माध्यम से जो बात आती है वो स्वीकार होती है। या तो गोपनीय दान कर दो, पता ही नहीं पड़ पाए, मैं दो चीजें बता रहा हूं, या तो गोपनीय कर दो कि पता नहीं पड़ पाए। अगर कह के करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी है, कमेटी के माध्यम से आप आइए, उनको अपनी बात रखिए कि भाई हम अमुक चीज दान करना चाहते हैं। एक आदमी को आप बताओगे तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। आप अपनी बात को, या फिर जिस आदमी को बताया गया है वो आदमी बताए कि अमुक जीव है, अमुक जीव है, अमुक जीव है, ये कुछ देना चाहता है, लेना चाहते हैं, वो बताए, लेकिन कोई घुमाए कि वो कोई है, कोई ऐसा नहीं, कोई तो होगा। जब बात आई है, या तो वो गोपनीय करके चला जाए, क्या करके चला जाए, वो ठीक है, कतई नहीं आएगा। जब उसने बात आपसे कह दी तो उसके लिए प्रावधान है कि कमेटी है, मैं ठीक बोल रहा हूँ, कमेटी के माध्यम से आएगा, ठीक है। सब दान कर सकते हैं, सबका भगवान है, भगवान कोई एक के नहीं खरीदे होंगे। भगत जी आज आप कहे महाराज जी चाहे कि हनुमान जी पर मेरी मोहर लगी है तो जो भगत जी की नादानी होगी, समझ में आई। हनुमान बाबा जगत संसार के, हर भक्त के दान करना चाहे वो दान कर सकता है, लेकिन उसका प्रावधान है कि वो प्रॉपर माध्यम से आए। आश्रम में किस चीज की आवश्यकता है, आश्रम में क्या करना चाहते हैं, ये कमेटी को मालूम है, आपको हमको मालूम नहीं है, कमेटी को मालूम। बस ठीक कह रहा हूं भाई, आप करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करना चाहते हैं वो कमेटी बताई, भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिएगा, ये तरीका होता है।
लेकिन आप अपन मुरादू चलोगे, अपने मन से कोई काम कराओगे तो मैं जानता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ती है उसमें, व्यवस्थाएं बिगड़ती है उसमें। इसलिए यहां पर रावण ने भी व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। रावण इतना आताताई हो गया कि वो अपने आप को ही सब कुछ माने, अपने आप को जो मानने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, सब तो वो गलत है। दान देने वालों की कमी नहीं है, यहां पर दान देने वालों का लाइन लगी है। आज मैं चाहूं कि हम दान करेंगे, हमसे ही सब पूरा दान पूरा हो जाएगा, ये भूल है। दाताओं की कमी नहीं, एक पे एक खड़े हो गए। लेकिन दान सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता, जिसमें हमारा भाव प्रेम, अरे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे हम, तो इनसे बात करके दान देंगे जी। आपके मन में घृणा जो है ना, वो खतरनाक है। घृणा नहीं होना है, जहां दान में घृणा आ गई वो दान लगता नहीं है। दान होता है प्रेम भाव से, हमारे मन में किसी के प्रति कोई गुना। समझ में आ गया? चतुराई हमेशा नीचे दिखाती है मनुष्य। चतुर कोई भी हो, चतुर बनोगे आप नीचे दिखोगे और नजरों से भी गिरोगे, दोनों चीजें होती है। सच्चे दरबार की जय। रावण ने जहां पर भगवान पर ही चतुराई लगा दी, भगवान ने उठा के रावण को एक साइड में बिठा दिया, बोल बैठे रहो तुम। हम जिस पर हाथ रख देते हैं वही हमारा हो जाता है। विभीषण जी पर हाथ रख दिया रावण ने, भगवान ने, विभीषण धन्य हो गए। लंकेश कहते हैं आप हम चाहे कि ये दरबार हमसे चल रहा है, नहीं, ये दरबार तो परमात्मा से चल रहा है। हम यहां रहे न रहे, हम आज हैं लेकिन कल नहीं है, लेकिन दरबार हमेशा रहेगा, चलता रहेगा। इसको कोई न कोई भगवान अपना बनाएंगे और अपना बना के सारा काम कराएंगे। समझ में आ गई? तो इसलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि कुछ सोच समझ के मार्ग में रहना चाहिए और अपने माता पिता को। यहाँ पर रावण से हनुमान जी ने एक ही कही थी, देखो तुमने जो बोले विचार। अगर आप आश्रम से जुड़े हो तो मैं आपसे अपने आप से भी कहूंगा कि देखो हम सब बालाजी से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी चूक मत कर देना कि हमको हमारे आश्रम को छोड़ा देना। मैं समझा के थक गया, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि नहीं समझ पा रहे, सब नहीं ऐसे। मेरा सीधा संदेश उन्हीं को है आज कि अभी भी टाइम है, अभी भी समझ जाओ। नहीं चिड़िया चुन गई खेत, फिर पछताए होता। जब जीवन निकल जाएगा तो केवल पछताना रह जाएगा। हमने बहुत उर्ग डंडा खेले, गिल्ली डंडा खेले, बॉल में टोल दिए, सब कुछ किया, लेकिन उसके पश्चात आए सीधे भगवान के दरबार। इसलिए उर्ग डंडा और गिल्ली डंडा, ये टोलबाजी को छोड़ के सीधे मार्ग से जुड़ जाओ, उसमें कल्याण है। बोलो सच्चे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पुण्य चंदु से रघुपति ये मत भाय यह चरित कलमल हर कथा मति राज तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गाने सकल आस भरोसे गावे सुनय संतत सज सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गाने आदर सुनय चितय भव सिंधु बिना जल जा कि मंगल भवन ओ मंगल हरि कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी कि श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधाए कि बुद्धहीन तन जान के प्रभु सुमिरो पवन कुमार कि तुलसी कृत रामायणी कथा कीन अनुसारे आय सुहासन लीजियो सुभाजियो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया कि जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई मन नहीं लग रहा कहता मैं नहीं लग रहा कि जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कि कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई के कहरी चपति सुनि हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना कहरी चपत सुने हनुमाना का चुप साध रहो बल कि पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कि जय हनुमान ज्ञान कुंड सागर कपीस तेरे भोग उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अर्चन कोश पवन सुत नामा राम दूत अतुलित बल धामा अर्चन कोश पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मसड़वार सुमत के संगे कंचन वरण विराज सुबेदा भारत कोशल कुंचल केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आगे मूल जने उगारे शंकर सुमन केसरी नंदन के जगताप महाजगवंदन हरे विद्यावान गुणीवत जातुर राम काज कर देखो वासी हे प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन से हे रूप धर जिय धामा कन रूप धर लंकन राम हे भीम रूप धर अतुलित तारे रामचंद्र के काज कराए हे जाए सजीवन लगन जिहाए हे रघुवीर हरत उदिलाए रघुपति की बहुत बढ़ाई प्रिय भरत सम भाई हे सहज पतन तुम रोज
सीता
सप्ताह को विराम देते हैं। इस संसार की 5वीं सप्ताह जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है, भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूं। मैं शरण लेता हूं भगवान सन्मुख जीवन हो जाए भाई, भगवान के चरणों में शरणागत भाव, महापुरुष के चरणों में शरणागत भाव। माने कोई ऐसा काम मत करिए जिससे हम पर उंगली उठे। दाता देने वाले को न जाने कहां दे देता है। आप दाता को लूटना चाहे, आप तिजोरी तोड़ना चाहे, तो आपकी गरीबी उसमें भी पूर्ति नहीं होती। गरीबी भगवान के हजार हक, अगर आपके अंदर भक्ति शक्ति और स्वच्छ मन भाव है तो परमात्मा आपको चुनाव में देगा। घर बैठे देगा। दुखों के विनाश करने के एकमात्र आप कारण होकर भी आप बचता कारण नहीं है। भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूं। भगवान की शरण में रहना, भगवान की शरण में रहने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। अपने जड़ों का आश्रय लेने वाले की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं। दया के सागर, दया के भंडार, तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूं। तीनों लोग जिनके हृदय में वास करते हैं, उन नरसिंह भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये इंद्रदमन राजा ने कहा, दोनों पर और तीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको मैं नमस्कार करता हूं। तीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अधर्म होते हुए मध्य हुए, अधर्म सामने दिखता है, मार्ग कोई आपका रोकता है, तो ये कहीं कल्याण नहीं हो सकता। अधर्म होते देखा, आप समझाइए, सचेत करो कि नहीं नहीं इस मार्ग से बचिए, विनय पूर्वक करिए। अपना प्रस्ताव विनय के साथ रखिए, हाथ जोड़ के कहिए कि नहीं ये काम उचित नहीं है, अर्थात मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चरम चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। हे प्रभु, मैं संसारी नेत्रों के माध्यम से आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा, ऐसी कृपा। आपकी कृपा से मेरे श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप शक्तियां नष्ट हो जाए। भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वो मोक्ष के भागी होते। इस प्रकार दिव्य नरसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रदमन के मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। आप भगवान की पूजा आराधना अगर सच्चे मन से करते हैं
समर्पित भाव से करते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। आपकी पूजा में, आपकी दिनचर्या में, आपकी साधना में कोई खलल डालता है, बिगड़ डालता है, तो भगवान भी इस बात को बड़े ध्यान से देखते हैं। नजर जहां चितवता प्रभुवासी भगवान अपनी नजर डाले हुए हैं। उन्होंने बार बार धरती पर लेट लेट कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत किया। जो लोग इस दोष से दिव्य नरसिंह की स्तुति करते हैं उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने इस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव की स्थापना की। दिव्य नरसिंह भगवान की स्थापना की। जो लोग उनका दर्शन करते हैं वे सहित अश्वमेध यज्ञ का वल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को नहलाते हैं, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते हैं। जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति और जय जयकार करते हैं। परिक्रमा, प्रणाम तथा दान नरसिंह भगवान को संतुष्ट करते हैं। वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ। भगवान नरसिंह का आदि अवतार वैशाख के महीने में चतुर्दशी माने 14 स्वाति नक्षत्र में अवतार हुआ। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल वसन कर देता। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है वो सब पापों से मुक्त हो। पापों से मुक्ति जब मिलेगी जब सच्चे मन से, कपटी मन से नहीं, स्वार्थी मन से नहीं, अधर्म की नीति से नहीं, धर्म की नीति से जो भगवान का स्मरण करेगा, भजन करेगा, उसका कल्याण होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा भजन करिए, भजन करिए थोड़ा जी। निज मन मकर सुधारे और बरनौ रघुवर विमल जसे जो दायक फल श्री राधे होत हीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोए हरो कलेश विकार हरो कलेश। श्री राधे विभीषण जी ने साफ कह दिया, भगवान से कह रहे थे दुष्ट संग जन नहीं दे विदाता जासे नरक करे वासा। हम हनुमान जी से कह रहे हैं हनुमान जी है बालाई सरकार, जो दुष्ट जहाँ बसे हुए इनको लंका में ले जाइए, वहां से विभीषण जैसे भक्तों को जान लाइए जिससे हमारे भगत जी को कोई परेशानी न हो, भजन में विघ्न न आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सीताराम 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 जय सीताराम 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 कहियो सीताराम 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 कहियो
बीती का बेदान दान हान लाभ सैया जाए वे तेरा के राम जाए वे को मैं हो राम नाम राम तेरा को मैं हो राम नाम राम सेवा हाथ में तुम अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ है किसी का जान जान आन लाभ सैयो जाए वे तेरा के राम जाए वे तेरैया सीताराम 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 कैया आया से मान तो के मान नहीं पाओगे होगा प्यारी भाई जो श्री राम जी को भाएगा फल आता त्याग सुबह काम करे जाए वे तेरा राम जाए वे तेरैया सीताराम 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 कैया जिंदगी की दूर तो हाथ दीनानाथ के मेरा के झोंपड़ी है फल आता त्याग सुबह काम करते रहियो फल आता त्याग सुबह काम करते रहियो जाए वे तेरा के राम जाए वे तेरैया सीताराम 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 कैया आए कह राम जी से तुझे आशा छोड़ दो आए कह राम जी से तुझे आशा छोड़ दो
मुनियों ने पूछ लिया नारद जी से, महाराज बोले हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने के बाद राजा इंद्रधुमन ने क्या किया? भाई मंदिर तो बन गया, स्थापना भी हो गई, विश्वकर्मा ने बड़ी चित्रकारी से मंदिर का निर्माण कर दिया। तब ऋषि में बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आभार किया। राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आभार किया और 6 अंग पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान शास्त्र और ऋषियों और ब्राह्मणों को नियमित किया है, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमा मार्च स्वरूप थी। माले वेद शास्त्रों के विख्याता निपुण ज्ञानी महाज्ञानी थे, परिनिष्ठित थे, सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी, सदाचारी, सत्यवादी, कुलीन एवं सत्यवादी और वैष्णव भी थे। आदर पूर्वक निमंत्रण किया। देखिए, ये जो आयोजन होते हैं उसमें सदाचारी, ब्रह्मचारी, वैष्णव माने ऐसे महापुरुषों को और ब्राह्मणों को, आदि पुरुषों को उसमें भाग दिया जाए। आप चाहे गद्दी और गदा और भगवान का जनेऊ हर कोई डाल ले, उतार ले, ये अनुमति नहीं है। जो सदाचारी हो, अपने कर्म के, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो, भाव भक्ति, सदाचारी, बेसभक्त, तामसी नहीं हो, भगवान ऐसे से खुश होते हैं। राजा ने इस तरह के ब्राह्मण और वेदशास्त्रियों को आमंत्रित किया है। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ है। राजा का सभा भवन पत्थर का था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और चूने से लेपा गया था। राजा का सभा भवन बहुत ऊंचा था और चूने से लिपा था। उसका विस्तार 2 कोस का था। राजा का भवन जिसमें राजा विराजमान होते थे वो 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कई रत्नों से मढ़ी गई थी। नीचे की भूमि को
रत्न मणियों से जड़ी गई थी। कहीं सोने से तो कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। माने राजा के भवन की चित्रकारी शिल्पकारी अत्यंत सुंदर थी। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी थी। उस भवन के चारों ओर उतरने के लिए आनंददायक कई सीढ़ियां बनी थी। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग आसन दिया था। आप अगर अपने घर पे रहते हैं, केवल आप भी बैठने के अधिकारी नहीं है। आपके घर परिवार में कोई जाता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी को आसन दें, विधिवत बैठा लें, जलपान आदि आदि अपने अतिथि का कराएं। ये हमारा परम कर्तव्य है। जब सब लोग यथावत स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रतन सिंहासन पर बैठे हुए सचिवपति इंद्र का दिव्य माला, चंद्र वस्त्र और विस्तर आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया इंद्रदेव का। महाराज, सचिवपति कौन है? इंद्र है। माने पतिव्रता धर्म, और पति को चाहिए कि पत्नी व्रता धर्म भी निभाए। पत्नी व्रत धर्म और पतिव्रता धर्म ये पवित्र रिश्ते हैं, ये मामूली रिश्ते नहीं है। आप इनको अनायास छोटे में ले जाते हैं, लेकिन ये छोटे रिश्ते नहीं, ये बहुत बड़े रिश्ते होते हैं। क्योंकि एक पत्नी अपने पति को ईश्वर का दर्जा देती है, अपने पति के लिए संपूर्ण श्रृंगार करती है। अगर पति दुनिया में नहीं रहा तो उसकी मांग अधूरी दिखती है, श्रृंगार सब खत्म हो जाता है। उसका संसार उसके पति के चरणों में होता है, उसकी पहचान उसके पति के माध्यम से होती है। और पति की पहचान उसकी पत्नी के माध्यम से। राजा इंद्र की पहचान पहले का शशि को पहले किया। रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा कृष्ण की जय, सीताराम की जय। पत्नी माने स्त्री धर्म सबसे पहले, स्त्री धर्म सर्वोपरि सबसे ऊपर। तत्पश्चात वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर। नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। मैं विष्णु भगवान महायज्ञ कराना चाहता हूं, उसका पूजन करूंगा। प्रतिष्ठा तो हो गई। आपको ध्यान हो, यह कहने वाली बात नहीं है, विष्णु भगवान महायज्ञ हुआ है। आप देख सकते हैं विष्णु भगवान महायज्ञ
1 वर्ष चला, समझ 11 दिन चला, 11 दिन इतना बड़ा आयोजन 7 कहीं का हुआ, 11 दिन का, 7 दिन या 3 दिन या 9 दिन, 11 दिन, 11 दिन चला। बाबा ने तो बहुत बड़ी शर्त रख दी थी, 21 दिन चलने दो, लेकिन पंचों का नहीं महाराज, अब तो हम कांप रहे हैं। 11 दिन का ही कार्यक्रम था। विष्णु भगवान के यहाँ पर 3.25 लाख जाप हुए यज्ञ हवन में, गायत्री मंत्र। ये तपोभूमि है, ऑटोमेटिक है, यहाँ का एक एक कण पवित्र है, एक एक कण राममय, विष्णुमय है, हनुमंतमय है, अष्ट सिद्धियां में, 9 निधियां में, सारी देव शक्तियां में, ये स्थान पवित्र है। गोवर्धन की पूजा के दिन आपके बाबा ने बहुत कुछ आपको दिया है, शायद आप समझ पाए हो नहीं। उस दिन ये बात रखी थी कि आज मुझसे जो चाहो सो मांगो, और सच्चे दरबार की जय। इतना बड़ा दाता और देने वाला वही कह सकता है जो इसकी क्षमता रखता है देने की। आप जैसे संत फकीर, आप जैसे महापुरुष, दिव्य पुरुष, संत पुरुष, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि बाबा की पहचान, आश्रम की पहचान आप जैसे संत और भक्तों के माध्यम से। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक शहद पूर्ण हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास कर, इंद्र से सारे देवताओं से, जब तक ये यज्ञ संपन्न हो जाए। हे देव ऋषि नारद, हे देव इंद्र, आप संपूर्ण देवताओं के साथ इस भवन में निवास कर। आज अपने घर में कोई ले जाता है निवास करने के लिए? कोई नहीं ले जाता। आप देखेंगे अगर कोई संत महापुरुष आ जाए तो केवल फॉर्मेलिटी है, वहां मन जल्दबाजी, जल्द। और भगवान कहते हैं मेरी कथा में, जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे दर्शन मात्र से जीव का परम कल्याण है। जीव जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जीव कौन है और क्या है। आपने पहले यह शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है। वे बालू का शिप में छिपे हुए, वो बालू के ढेर में छिपे। हे राजन, आपने जिन देवता उस ईश्वर का पूजन किया है वो बालू के ढेर से ढके हुए, उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण हो। देखिए, बालाजी किसी एक के लिए नहीं आए, जगत कल्याण, जाती रही भावना जैसी। और प्रभु मूर्त देखिए दिन तैसे। जीव का भाव क्या है, जीव भगवान से चाहता क्या है, जीव के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था क्या। इसलिए ये मेरा सारा प्रयत्न है। जो भक्त संत महात्मा होता है वो पूरा प्रयास करता है कि जो धर्म का पौधा लगाया, धर्म की गंगा निकाली, धर्म का मार्ग बनाया, अगर धर्म
आपके मार्ग में कोई अधर्मी आता है, उद्यम मचाता है, तो कृपया करके उसे सन्मार्ग और सीधा मार्ग दिखाया जाए। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रद्युम्न तुम सचमुच महात्मा हो। इंद्रद्युम्न तुम सचमुच महात्मा, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भैया, बेटा, भाई, रुको, ठीक नहीं है, अच्छे चलो, भटको मत, मार्ग पर चलो। मार्ग पर चलने में तुम्हारी पीठ थपथपाने वाले और गलत मार्ग बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सन्मार्ग दिखाने वाला कोई एक आदमी मिलेगा। आपको फंसाने वाले, आपका नाश कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सन्मार्ग, प्रकाश मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, सत्य मार्ग दिखाने वाला कोई भी न मिलेगा। इसलिए धर्म को कभी मत छोड़ो। तुम सचमुच महात्मा हो। हे राजन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन किया। सत्य बात से डरे कोई, सामने दिख रहा है अधर्म और सत्य मार्ग और सत्य से कोई डरे तो फिर वो धर्म के लायक नहीं। मैंने कहा कहीं मुझ पर बुराई न बैठ जाएगा, भाई धर्म पर तो बुराई आती है। अधर्मियों के साथ हल्ला करने वाले मिलेंगे, उनका कल्याण करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर हम सब ऐसे गूंगा बहरे बन के बैठे रहे तो फिर धर्म का मार्ग तो अवरुद्ध हो जाएगा ना। पिता माँ ने क्या भूल की थी कि केवल महाराज बड़ी सभा में द्रौपदी की, पंचाली की, दुष्ट दुशासन आबरू खींच रहा था और धर्मार्थ परमार्थ, धर्म धुरंधर, इच्छा में दुधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी पितामह वो सभा में बैठी है लेकिन बोल नहीं, देख रहे अधर्म होते हुए देखा लेकिन बोला नहीं, उसी का दोष लग गया। मैंने क्या किया? उसी का दोष सिंहासन से बांधे नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। सिंहासन से कैसे बन जाओगे? अगर बड़े आसन सिंहासन पर बैठी है, अगर जिस राज्य में बैठी है वही राजा उल्टा काम करे तो क्या हम उसका साथ देंगे? गुरु ने भुगता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, कर्ण, सारे कौरवों ने भुगता, अंत में उनका नाम निशान मिट गया। इसलिए भगवान ने आंखें अगर दिए, अधर्म आंखों से सामने देखते हो तो अधर्म का सामना करो, नहीं तो अगले जन्म में धृतराष्ट्र बनोगे, आपको आंखें मिलेगी। जय हो बाबा। मोदी पर चारों तरफ का वार हो रहा है, मोदी क्या प्रधानमंत्री छोड़ दे क्या पद से हट जाए क्या? राक्षसी है, कुछ राक्षसी पीछे पड़े हैं, क्या मोदी योगी अपने पद से हट जाए क्या? वीर पुरुष और धर्मार्थ पुरुष कभी अपने पंथ से पीछे नहीं हटते। अगर धर्मार्थ प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो दी जाए। अगर ऐसी विधि हमारा इस संसार से जाना तय है, उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अधर्म मत देखो,
में जिसने देखा है धर्मात्मा ने, वो भी अधर्म की लपेटों में चला है। अपने धर्म की रक्षा कीजिए। धर्म है परमात्मा, और धर्म पर प्रहार करने वाले आज घोर कलयुग में हजारों क्या करोड़ों पड़े हुए। अर्थात हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। किसमें? धर्मार्थ कार्य में। इंद्र ने कह दिया, देवताओं ने कह दिया, तुम तो अच्छा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े। तुम अच्छा कर रहे हो, हे राजा इंद्र, तुम महायज्ञ विष्णु महायज्ञ करने जा रहे हो, हम तुम्हारे इस अनुष्ठान में सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तदंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इस देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। अपनी पत्नी के साथ प्रतीक्षा करने लगे। स्तुति वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन करने लगे और आयुधिक सद संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋषिध्वजों का वर्णन किया। वर्ण हो जाने पर उन्होंने सब पत्नी के राजा को यज्ञ दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आवानी अग्नि की स्थापना की गई है। वो अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। वो अग्नि भगवान विष्णु का तेज है। फिर परीक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्वमेध को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चरम पर बैठे हैं। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा तब तक सब मनुष्यों के लिए वो 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। ये भागवत कथा होती है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं। आप कोई छोटा सा भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आप देखेंगे कि निश्चित आप सभी की चरण वंदना करते हैं और आपके श्रोता और भक्तों की तादाद अगर कोई 5 दिन का 7 दिन का उसमें बढ़ोतरी होती है। भगवान की भक्ति और भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि साथ ही नित्य नए नए भोज पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई 7 दिन का भागवत कहलाता है। अमुक पड़ोसी, अमुक परिवार, अमुक गांव, अमुक क्षेत्र, अमुक उनका मित्र मंडल वो आके उन संतों को, भक्तों को और श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी का वितरण करता है। कर्ता के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात वहां सर्वत्र वितरण करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता है और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता है।
याचना नहीं करनी पड़ती, कोई विमुख नहीं लौटता, कोई बगैर प्रसादी और भोजन आशीर्वाद के बगैर नहीं लौटता। हे महाराज, महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। राजा इंद्रदमन का महल सारे भक्तजन, संतजन, मनुष्यजन उनके घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जाने वाले उस यज्ञ में, यज्ञ अनुष्ठान में कुशल तथा सदा चार विभूति विद्वान कार्य करते थे और अग्नि धान से लेकर अवृद्ध प्रचारक सब कार्यक्रम से और विधि के अनुसार संपन्न कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाए। विधिवत अर्चना पूजा सारे मंत्रों का उच्चारण जो महायज्ञ में किया जाता है वो बड़े शास्त्रियों ने संपूर्ण विधि से संपन्न किया। विधि के विधायक महर्षि ही वह यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे। अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो पाती थी। वह सप्तऋषि ज्ञान बल्यक है और यज्ञ के दिव्य सहज यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म करने वाले थे और उन्हीं का ऋतु जो के रूप में वर्णन कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्यो वाक्य और सूक्त तथा उपनिषदों की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवान भगवत ऋतुजों की कथा और सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रदमन के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हव्य ग्रहण करते थे। वो यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला साक्षात देवता, तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला विष्णु भगवान महायज्ञ का ये विशेष प्रावधान है। इस प्रकार कर्म से विधि पूर्वक चलने वाले वो अश्वमेध यज्ञ 9 से 99 की संख्या तक पहुंच गए। 9 से 99 की संख्या तक पहुंच गए। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रदमन प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगा और सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई उसके चौथे पैर में राजा इंद्रदमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। अच्छा, बगैर भगवान के ध्यान के आपका कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ये तो आपको मानना पड़ेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर के माध्यम और ईश्वर से ही हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। उस ध्यान में उन्होंने इस स्फटिक मणि श्वेत दीप को प्रत्यक्ष हुआ देखा। माने उस ध्यान में भगवान की आकृति में स्फटिक मणि एवं श्वेत वर्ण वस्त्र पहने हुए माने साक्षात राजा इंद्रदमन ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया और उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हो गया।
आपकी निष्ठा सत्य हो तब, आपका समर्पित भाव हो तब, आप भगवान का अनुराग करते हो तब, भगवान के चरणों में आपकी प्रेमा भक्ति हो तब, समर्पित भाव। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ समान श्याम, उनके स्वरूप की कांति नील मेघ श्याम वर्ण समान थी। वे वनमाला से विभूषित थे और उनके दाहिने भाग में हिमालय के दृश्य गौर तथा कोटि चंद्रमा के समान कांतिवान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फल रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर चंद्र के आकाश में परिणत ही हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए। आप परमात्मा को किस रूप में निहारते हैं, आप किस स्वरूप में अपना भाव उनके दर्शन के लिए आप प्रकट करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो परमात्मा का स्वरूप आपको उसी आकार में आपके समक्ष आपको दर्शन देगा। कब? जब आप शरणागत भाव से याद करोगे तब। संसार की कसौट है, दर्शन नहीं पाओ। अर्थात उनके कानों में दो रतन में कुंडल झिलमिला रहे। भगवान की सुंदरता अद्भुत है। जिस तरह इतना बढ़िया सुंदर संसार बनाया है, वो कितना सुंदर होगा। भगवान इस संसार में विभिन्न कलाओं की अनुभूति, विभिन्न उपनिवेशों की अनुभूति, अलंकृत चंद्र सूर्य तारे जल पृथ्वी आसमान प्रकृति श्रेष्ठी रतन महाराज हीरे जवाहर पत्थर मिट्टी माने विभिन्न विभिन्न सुंदरता से भरी पड़ी। आप उठा के देखो, कोटा स्टोन, मकराना स्टोन, संगमरमर, ये क्या लीला है भगवान की। ये प्रभु की लीला तो देखिए। एक से एक वस्त्र, एक से एक रतन, एक से एक पुष्प, एक से एक अन्न। आप देखिए भगवान की लीला, माने क्या है प्रभु की लीला। अर्थात शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान और शरीर पर सुंदर नीले वस्त्र शोभायमान। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान। भगवान के दाहिने अंग में भगवती लक्ष्मी विराजमान। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर कांति कुमकुम के समान थे और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हुए। वो कौन है जिनके सामने इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पितामह स्वयं हाथ जोड़े खड़े? वो कौन सी शक्ति, वो कौन सी परम शक्ति है जिसके सामने इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए? अर्थात श्री हरि के वाम भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित है। बाएं अंग में सुदर्शन चक्र विराजमान है। सरकादी मुनीसर उन सदगुरु भगवान विष्णु की स्तुति करे। सरकादिक ऋषि सनक सरकादिक वो महर्षि कभी बूढ़े ही नहीं होते, कभी छोटे नहीं होते, कभी न तो घटते हैं न बढ़ते हैं,
वो बालक बने हैं, वो कौन सी विभूति है जिसके लिए वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रदमन को बड़ा हर्ष हुआ है। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे, गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे हैं। जगत आत्मा आपको नमस्कार, केवल स्वरूप त्रिगुणातीत गुणाजन आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्धि आपको नमस्कार है। जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर में घिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार करता हूं। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार करता हूं। कोटि कोटि ब्राह्मणों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणी को मैं नमस्कार करता हूं। कोटि कोटि ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। आप गण रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। और तीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योति में ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने भगवान को देखा है क्या? आपने कभी भगवान को देखा है क्या? और मैं कहता हूं कि आप नित्य भगवान को देखते हैं। आप कहते हैं कि भगवान को देखा ही नहीं है। आप मनुष्यों के कहें कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो मैं कहता हूं कि आप हर क्षण भगवान को देखते हैं लेकिन मानते नहीं। आकाश क्या है? भगवान का स्वरूप। पृथ्वी क्या है? भगवान का स्वरूप। प्रकृति क्या है? भगवान का स्वरूप। चंद्र क्या है? भगवान का स्वरूप। और सूर्य क्या है? भगवान का स्वरूप। फिर आप कैसे अज्ञानता बस कह देते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? अगर भगवान को नहीं देखा होता तो आपके अंदर जो ऊर्जा, जो शक्ति और आपका जो शरीर चलायमान कैसे होता? भगवान आपके अंदर है। आप भगवान के बल से चल पाते हैं, भगवान के बल से देख पाते हैं, भगवान के बल से सुन पाते हैं और भगवान के बल से वाणी के माध्यम से कुछ कह पाते हैं। भगवान के बल से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और संसार के कर्तव्यों का पालन आप भगवान के द्वारा ही करें। भगवान आप सब में है, लेकिन आपने हमने अपने भगवान को कूड़ेदान से, संसार के कचरे से ढक के रख दिया। अपने भगवान को कचरे के ढेर से, संसार के कचरे के ढेर से ढक के रख। हे परमात्मा, आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दोनों का उद्धार करने के लिए आप एकमात्र गुप्त दया सिंधु हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप सबको पवित्र करने वाले हैं। भगवान की कथा से हमारे आपका जो संसारी मनोरथ होता है ना, कपट छल होता है, वो भी खत्म हो जाता है। अर्थात पवित्र वस्तुओं में सबके अधिक पवित्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी और सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं,
संसार में सबसे भारी है, सबसे अधिक है और सबसे अधिक आपका विस्तार है, स्वरूप है। आपको बार बार मैं नमस्कार करता हूं। कौन कह रहा है? राजा इंद्रद्युम्न। अब तो दर्शन करने आते हैं, आके बैठ गए, इधर की बात उधर की बात करी, किसी को चिढ़ाया, किसी को फुसलाया। हम इसमें लग जाते उधेड़ में। हम वास्तविक दर्शन करने नहीं आते। अगर आते तो भगवान की शरण में बैठ के केवल भगवान की चर्चा करते, धर्म की चर्चा करते, नीति की चर्चा करते, सद्मार्ग की चर्चा करते और धर्म के मार्ग की चर्चा करते और धर्म की बात करके धर्मार्थ होकर और उस पर अडिग होकर उस पर स्थिर रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हम कहीं न कहीं डगमगा जाते। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर भी, आप बहुत नजदीक भी हैं, लेकिन बहुत दूर भी। मैं नजदीक की बात कही कि हमारे अंदर है, आपके अंदर है, लेकिन दूर भी है, अत्यंत छोटे हैं। आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नारायण आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार करता हूं। जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधो आपको नमस्कार करता हूं। माने राजा के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी राजा एक छोटे से फकीर, एक छोटे से संत बन के हाथ जोड़ के सामने भगवान से पुकार कर, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। हम तो भगवान के पास आते बालाजी बहुत हो गई, 3 परिक्रमा हो गई, 4 हो गई, अब बताओ क्या करना है? ऐसा और बता देते नहीं। भगवान के दरबार में आके, महापुरुषों के दरबार में आके, संत पुरुषों के दरबार में आके एहसान नहीं बताते हैं, सद्भाव रखते हैं। कृपा हो गई तो आपके दर्शन हो पा रहे हैं, हमारे कोई पुण्य जागृत हुए तब हम एक दूसरे के दर्श कर पा रहे हैं। नहीं तो संतों के, महात्माओं के, महापुरुषों के, सती सावित्रियों के, मीराबाई के और माता देवी अनसुईया जैसी हमारी सतियों के दर्शन करना असंभव। ये माताएं आज की कथा के लिए रमाती हुई चली आती, कथा सुनेंगे, आती है और कथा में बैठ के आनंद लेते हैं। लेकिन हम आप जैसे अज्ञानी फिर भी नहीं मानते हैं महाराज, फिर भी कुछ न कुछ उत्पात कर बैठते हैं। जड़े में कूड़ा, जड़े में कचरा, जड़े में कचरा मत फैलाओ। तुम कचरा फैलाने आए हो, यही कचरा एक दिन आपके गले की ढाल बन जाएगा। इस संसार में जो कचरा फैला रहे हो वो आपके गले की ढाल बन के, और जो कचरा आपके गले को डसेगा और आपके गले को चिकन लेगा, आपकी पानी नहीं निकलेगी, आपकी सांस रुक जाएगी। यह संसारी कचरा किसी का कल्याण नहीं करता है। कल्याण तो केवल धर्म मार्ग, नीति मार्ग, सद्मार्ग, सत्य मार्ग, त्याग मार्ग, तपस्या मार्ग, साधना मार्ग, सेवा मार्ग, ये कल्याण के मार्ग। अर्थात जगन्नाथ आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। हे नारायण आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आप सबसे श्रेष्ठ भी हैं और परम पवित्र भी हैं। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधुओं में आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। बड़े मुश्किल से कोई अच्छे साथी मिलते हैं, बिगड़कारी तो आपको डगर डगर और पकड़ पकड़ पे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे साथी बहुत कम मिल पाएंगे जो आपको धर्म के मार्ग से आपका जीवन सार्थक करके आपके जीवन को धन्य कर देगा। ऐसे दोस्त, ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं। हे रमानाथ, आज कह दी रमानाथ, हे रमानाथ, हे
हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब कलेश दूर हो गए। हे रमानाथ, आपका दर्शन मात्र से मेरे संसारिक कलेश सब दूर हो गए। आप सच्चिदानंदमय हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न जगदीश्वर भगवान विष्णु की यो स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजाओं को अपने आप का भान हुआ है। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो। ध्यान में तो देख लिए, लेकिन प्रकट कैसे हो बाबा? ध्यान बिहार हो। जीव मां के गर्भगृह में अचिंत होता है। जब कीड़े मकोड़े, मिर्ची, तेल, तिलहन और वो कीड़े गर्भ में डसते हैं तो जीव अचेत होकर फिर पड़ता है। जब जीव चेतन होता है तो भगवान को ध्यान करता है और भगवान के दर्शन वहां होते हैं। उस समय जीव कहता है कि प्रभु, मैं संसार में जाके इस नरक से मुझे बाहर करो। मैं संसार में जाके दिन रात आपका चिंतन भजन कीर्तन करूंगा, मुझे नरक से बाहर कर दो। बोले वादा। और जीव इतना चालाक है कि गर्भ से बाहर आने पर वो संसार का हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूल जाता है। जीव कितना चालाक है, भगवान से ही विरोध कर बैठता है। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारे शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यह प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित नहीं करेंगे। भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, ये बातें और किसी से नहीं कहना, साक्षात दर्शन देंगे। तब जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा के अश्वमेध यज्ञ में सुत्या सोमरस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ और उसमें दोनों दीनों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिया। गरीबों को दान दिया, दीनहीनों को। उस समय नारद जी ने नृपश्रेष्ठ इंद्रवंश से कहा, राजन, अब पूर्ण आहुति का कार्य समाप्त हो। हे राजन, अब पूर्ण आहुति का कार्य समापन हो, जिससे ये यज्ञ सफल हो जाए। और पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्य उदय समस्त समीप आ गया। तुमने जो पहले देखा था वो आज तुम्हारे भाग्य से सब सामने आपके समीप आ गया। श्वेत द्वीप में जिन विष्णु मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, हे राजन, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वो इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का एक अंश मात्र होता है। अर्थात भक्त वत्सल भगवान अब इसी रूप में अवतरित हो रहे हैं और तुम्हारे ही सौभाग्य सर्व पापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञ स्नान समाप्त करके यज्ञ शुरू में यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को इस महाउदय पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद जी और इंद्रद्युम्न ने दोनों ने ही विस्तार पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर उसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए।
लाखों हजार होंगे, पर मुझ जैसे दीन दुर्बल बस 2 ही 4 पापों से नहीं बच पाया, मैं गुनाहों से नहीं बच पाया। फिर भी एक उम्मीद है मुझे कि कोई दिन आएगा कि तुम मुझे आवाज देकर बुलाओगे। कब अपनी कह के पुकारो, कब अपनी कह के पुकारोगे, कब बिगड़ी नाथ सवारो, कब बिगड़ी नाथ सवारोगे। बोलो बोलो हरी कब आओगे। दिल दिया ये मेरे एतबार की हद थी, जान दी ये मेरे प्यार की हद थी। मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी।
वाणी को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक पुनः भगवान की कथा को लेके आपके चरणों में फिर हाजिर होगा। टूटी फूटी वाणी से और टूटी फूटी सेवकाई से, मन बड़ी चंचलता के साथ और अबोध बालक और दूसरी भाषा से मैंने ये कथा आपके सम्मुख कही है। निश्चित मुझे विश्वास है कि कथा आपके मन भाई होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।